नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंड, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के 20,000 एमसीक्यू के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 7 है। इससे पहले मैं बाकी का जो टेस्ट सीरीज है उसको मैं अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। लगभग दोस्तों हम 20,000 क्वेश्चन को हल करने वाले हैं, जो आपके छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। डेली का हम 50 से 100 क्वेश्चन को हल करते जा रहे हैं। हमारा टेस्ट सीरीज नंबर 7वां है। ठीक है फ्रेंड, अगर पिछले वाले को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। और ये जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, इसमें मैं जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसको मैं ऐड किया हूँ, और कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको भी मैं यहाँ पर ऐड किया हूँ। मतलब ये कंप्लीट पीडीएफ है, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसको मैं यहाँ पर ऐड किया हूँ। ठीक है फ्रेंड, और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो बढ़ते हैं दोस्तों हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड, इससे पहले हम क्वेश्चन को हल कर चुके हैं। 11वां क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। ये कब पूछा गया था? सीजीपीएससी द्वारा पूछा गया दोस्तों 2017 में। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी फ्रेंड? तो ये आपका तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। ठीक है फ्रेंड, किसके द्वारा ये व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? चार्ल्स सी इलियट के द्वारा छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था प्रारंभ की थी। अब इससे रिलेटेड उस पॉइंट को भी हम कवर करते चले जाएंगे। ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा चार्ल्स सी इलियट्स के द्वारा छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, और इसका उद्देश्य था डिप्टी कमिश्नर के प्रशासनिक कार्यों में सहायता पहुंचाना ही इसका मुख्य उद्देश्य रहा है। और 1854 में छत्तीसगढ़ में 3 तहसील बनाई गई हैं। कौन कौन से बनाए गए थे 3 तहसील? रायपुर, धमतरी और रतनपुर। ठीक है फ्रेंड, आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रिटिश साम्राज्य में जो विलय के पश्चात अंग्रेजों द्वारा छत्तीसगढ़ में तहसीलदारी व्यवस्था शुरू की गई थी, ये किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? ये चार्ल्स सी इलियट के द्वारा की गई थी। और 1854 में कितने तहसील बनाए गए थे? तो 3 तहसील बनाए गए थे। कौन कौन से बनाए गए थे? रायपुर, धमतरी और रतनपुर। तो इसको याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के निम्नलिखित में से अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों और गर्मपंथियों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुई हैं। कब प्रकट हुई हैं फ्रेंड्स? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए, रायपुर अधिवेशन 1907 में प्रकट हुई है। और इसके थोड़ा पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। मध्य प्रांत और बरार प्रांतीय राजनीतिक परिषद के रायपुर अधिवेशन में प्रथम बार नरमपंथियों एवं गर्मपंथियों के बीच फूट पड़ी है। कब पड़ी है? 1907 में। और नरम दल के प्रमुख नेता कौन है दोस्तों? देख लेते हैं। हरि सिंह गौर हैं, ठक्कर बापा, डॉक्टर मधुकर केलकर और राम बहादुर इत्यादि जो हैं नरम दल के प्रमुख नेता हैं। और गर्म दल के प्रमुख नेता कौन कौन हैं? माधवराव सप्रे, डॉक्टर रविशंकर शुक्ला, ई राघवेंद्र राव, वामन राव लाखे, हनुमान सिंह, दादा साहब खापर्डे इत्यादि जो हैं गर्म दल के प्रमुख नेता रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक कौन थे? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, परसराम सोनी। जो परसराम सोनी है वो रायपुर षड्यंत्र के प्रमुख नायक थे। रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख नायक परसराम सोनी थे। इन्हें छत्तीसगढ़ का भगत सिंह भी कहा जाता है। इसको याद रख लें फ्रेंड, जो परसराम सोनी है उसको छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? भगत सिंह कहा जाता है। रायपुर षड्यंत्र का प्रमुख उद्देश्य था विस्फोटक सामग्री व बम बनाना। श्री सोनी को 7 वर्ष की सजा दी गई थी, जिसे पंडित रविशंकर शुक्ला के प्रयासों से कम कर 26 जून 1946 को रिहा कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित व्यक्ति सुप्रिंटेंडेंट नियुक्ति हुए हैं। कौन कौन हुए दोस्तों 1818 से 1830 तक? कैप्टन एडमंड, कर्नल पी वांस एग्न्यू या फिर कैप्टन हंटर, मिस एंडीज। तो ये सभी है दोस्तों जो 1818 से 1830 तक छत्तीसगढ़ के सुप्रिंटेंडेंट नियुक्त किए गए थे। ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर है, ये सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है?
कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं फ्रेंड, इसको हमें बताना है। टकोरी जमींदारों द्वारा देय वार्षिक नजारा, ये सही है। आबकारी मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क, ये भी सही है। और शायर विक्रय कर, ये भी सही है। पंडरिक गैर कृषि व्यवसाय पर कर, ये भी सही है। पशुओं पर लगाया गया जानलेवा कर, ये गलत है फ्रेंड, ये हमारा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर है। सेवा कर, यह कई प्रकार के अस्थायी करों का सामूहिक नाम था। इसके अतिरिक्त आबकारी कर मादक पदार्थों और शराब के विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क को कलाली नाम से जाना जाता था। इसको याद रख लेना है। जो लाइसेंस शुल्क है दोस्तों, मतलब जो कर मादक पदार्थों पर, शराबों पर विक्रय के लिए लाइसेंस शुल्क को कलाली नाम से भी जाना जाता था। और जमींदारी कर ये हैं, यह आयात किए गए अनाज पर जमींदारी क्षेत्र में लगाया जाता है तथा प्रति गाड़ी 3 प्याली लिया भी जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो इसको जाना जाता है दक्षिण कोसल। दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता है वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को। अगला देखते हैं 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? कौन सी जोड़ी जो दोस्तों जो सही है? राजिम लोचन मंदिर, राजिम नलवंश, पतालेश्वर मंदिर, मल्हार पांडु वंश, लक्ष्मणेश्वर मंदिर, सिरपुर सरभुरिया वंश, देवरानी जेठानी मंदिर, तालागांव सोमवंश, मंडवा महल मंदिर, चौरा गांव फड़ी नागवंश। तो ये हमारा सभी गलत है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है, यही हमारा सही है। राजीव लोचन मंदिर राजीव नलवंश द्वारा स्थापित किया गया था। अब इससे जुड़े कुछ पॉइंट को भी हम देख लेते हैं। राजीव लोचन मंदिर का निर्माण नल वंश के राजा विलास तुंग ने राजीव में करवाया था। लक्ष्मणेश्वर मंदिर खरौद का निर्माण पांडु वंश के शासक इंद्रबल ईशान देव ने 6वीं सदी में करवाया था, जबकि मंडवा महल मंदिर का निर्माण फड़ी नागवंश के द्वारा रामचंद्र देव द्वारा छपरी ग्राम में 14वीं सदी में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी, सही है फ्रेंड्स। अगला है, राजा की सहायता के लिए आत्मा होते हैं, मतलब मंत्री होते हैं, ये भी सही है। संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित किया जाता था, ये भी सही है। तो हमारे ये तीनों सही है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे। निम्नलिखित में से कौन सा शासक जो रायपुर के कलचुरी शाखा से संबंधित थे फ्रेंड्स? चामुंडा सिंह देव, मोहन सिंह देव, उमेन सिंह देव या अमर सिंह देव? तो इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पहला, तीसरा और चौथा। पहला चामुंडा सिंह देव और तीसरा उमेन सिंह देव और चौथा अमरजीत सिंह। ये रायपुर के कलचुरी शासक से संबंधित थे, ये तीनों, पहला, तीसरा और चौथा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथन पढ़िए और सही उत्तर चुनिए। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपत राव के समय में शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। सूबेदार विट्ठल दिनकर ने प्रशासन में 6 परगना पद्धति लागू की थी, या फिर सूबेदार बिकाजी गोपाल के समय छत्तीसगढ़ में पिंडारिया ने लूट की है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी होगा, पहला और तीसरा सही है। छत्तीसगढ़ के प्रथम सूबेदार महिपात राव थे, उस समय शासन की सारी शक्तियां आनंदीबाई के हाथों में थी। और तीसरा है, सूबेदार बिकाजी गोपाल के समय में छत्तीसगढ़ में पिंडारियों ने लूट की है। ये हमारा पहला और तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखिए 22वां क्वेश्चन, आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों के समकालीन थी। आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी, तो किसके किसके थी? बिंबाजी, परसोजी या फिर चिमड़ा जी या फिर वेमकोजी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, पहला, तीसरा और चौथा। बिंबाजी के शासक थे, मतलब समकालीन थे, और चिमड़ा जी के समकालीन थे, और वेमकोजी के समकालीन थे आनंदीबाई। अगला देखते हैं, 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? अमर सिंह, रघुनाथ सिंह, मोहन सिंह, राज सिंह या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रघुनाथ सिंह। 1741 ईस्वी में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य पर कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह का शासन था।
शासन की दुर्बलता और सुदृढ़ सेना के अभाव से रघुनाथ सिंह ने मराठा सेनापति भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तत्पश्चात रघुजी प्रथम के प्रतिनिधित्व के रूप में वे राजा का शासन चलाते रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी का सर्वप्रथम रायपुर आगमन किस तिथि को हुआ है? गांधी जी का सर्वप्रथम आगमन रायपुर में किस तिथि को हुआ है? तो ये दोस्तों आपका 20 दिसंबर 1920 को हुआ है। गांधी जी का छत्तीसगढ़ में प्रथम प्रवास 20 दिसंबर 1920 को कंडेल नहर सत्याग्रह के संदर्भ में हुआ है। उन्होंने मकई व चौक के धमतरी के लोगों को संबोधित किया। धमतरी तहसील के प्रतिष्ठित जमींदार बाजीराव कृदंत ने 501 रुपये की थैली भेंट कर गांधी जी का अभिनंदन किया। रायपुर जाते समय इन्होंने कुरुद की जनता से भेंट की और गांधी जी का छत्तीसगढ़ में द्वितीय आगमन 22 नवंबर 1933 के हुआ था। पहला कब हुआ था? 20 दिसंबर 1920। उसके बाद दूसरा हुआ 22 नवंबर 1933 को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह हुए हैं। सही है फ्रेंड्स। अगला है आपका, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है। ये गलत है। और नवगांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चालन किया है। तो ये सही है फ्रेंड। ऑप्शन नंबर ई होगा। पहला और तीसरा हमारा राइट आंसर है। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देख लेते हैं। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा आरंभ कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। इस आंदोलन में पूरा छत्तीसगढ़ आंदोलित हो उठा है और 22 अगस्त 1930 को बड़ी संख्या में सत्याग्रहियों ने नवागांव वन विभाग में सुरक्षित घासों को काटकर कानून का उल्लंघन करने का निर्णय लिया, जिसका नेतृत्व नारायण राव मेजावाले और जगताप के हाथों में दे दिया गया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर धारा 144 लगा दी गई। कई कथनों पर फायरिंग भी हुई, जिसमें सिंधु कुमार तथा रलू की मृत्यु भी हो गई। शांतिपूर्ण राज्य में आंदोलन काफी उग्र रहा अतः विकल्प 2 सही नहीं है। ठीक है फ्रेंड, मतलब विकल्प 2 में जो दिया है ना, उसमें संपूर्ण राज्य में आंदोलन काफी उग्र रहा था, उसमें शांतिपूर्वक नहीं रहा था दोस्तों। अगला है हमारा, सूची पहला को सूची दूसरा से मिलान कीजिए। राजर्षि तुल्य कुल के शासक कौन है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है राजवर्षि तुल्य के शासक हैं। पहला का दूसरा होगा भीमसेन और एक का होगा दूसरा भीमसेन। और सरबपुरी का शासक कौन है दोस्तों? तो सरबपुरी का शासन है आपका प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र हमारा राइट आंसर है, दूसरा का चौथा होगा। और पांडुवंश का शासक कौन है फ्रेंड्स? पांडुवंश का शासक है आपका महाशिव गुप्त और नल वंश का शासक है आपका भवदत्त वर्मा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27वां क्वेश्चन, जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता कौन थे? तो ये दोस्तों हनुमान सिंह थे। जनवरी 1858 में रायपुर में हुए सिपाही विद्रोह के नेता हनुमान सिंह थे। हनुमान सिंह 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर पद पर कार्यरत थे। इन्होंने 19 जनवरी 1858 को सार्जेंट सीडवेल की हत्या कर दी थी। इन्हें छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे भी कहा जाता है हनुमान सिंह को। 1856 ईस्वी में सोना खान विद्रोह के नेता वीर नारायण सिंह थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन में दुर्ग के इन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया है। किन किन वकीलों ने किया है दोस्तों? रामदयाल तिवारी, घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल सिंह या रत्नाकर झा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। घनश्याम सिंह गुप्त, प्यारेलाल सिंह और रत्नाकर झा, इन तीनों ने वकालत का परित्याग किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची पहला को सूची दूसरा में मिलाइए। ये समय दिए गए हैं और ये जंगल सत्याग्रह। जून 1930 में जंगल सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था दोस्तों? मतलब 1930 में। तो इसका है दोस्तों, पहला का होगा आपका, ए का होगा आपका तीसरा मोहबना जंगल सत्याग्रह हुआ। कब हुआ? जून 1930 में। और जुलाई 1930 में क्या हुआ दोस्तों? जुलाई 1930 में आपका गट्टासिल्ली जंगल सत्याग्रह हुआ। और अगस्त 1930 में रुद्री नवागांव सत्याग्रह हुआ। और सितंबर 1930 में तामोर जंगल सत्याग्रह हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट आंसर है।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित की? निम्न में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने 1818 में छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर स्थानांतरित किया दोस्तों? तो ये आपका मेजर एग्नी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासक के दौरान निम्न सूबेदार नियुक्त हुए हैं। छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान कौन कौन से सूबेदार हैं जिसे नियुक्त किया गया है? केशव गोविंद, विठलराव दिनकर, महिपत राव या भिकाजी भोसले? तो इसका आंसर दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। इसका आंसर क्या हो सकता है, एक बार सर्च कीजिए गूगल पे, आपको मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, आप जितने बार प्रैक्टिस करेंगे ना, आपका माइंड उतना ही एक्टिव रहने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा अपने आप से खुद को, मतलब खुद से आंसर देने की। और इतने में से दोस्तों आपका कितना आंसर सही है उसको भी कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। तो आज के सेशन में बस इतने ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू एंड सो मच।